पाकिस्तान की सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश है। जी हाँ नाज़रीन, पाक भारत जंग के बाद जिस तरह वो बच्चे नहीं होते जो कहते हैं कि मैं इस इनाम का हकदार हूं, सदर ट्रंप भी इसका इजहार कर चुके हैं कि मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए, तो पाकिस्तान ने भी अब इसकी सिफारिश कर दी है। मैं सिर्फ यहाँ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज हमें आलमी दुनिया में अपने जो ताल्लुकात हैं वो तो बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन ये भी नहीं भूल जाना चाहिए कि दूसरी तरफ वो ही अमेरिका है जो हमारे ईरान के भाई, वो भी मुसलमान भाई है, मुसलमान मुल्क है, उस पे किस तरह जुल्म ढा रहा है जो इसराइल, और उसकी किस तरह पुष्टपनाही कर रहा है अमेरिका। और दूसरी तरफ वो नोबेल इनाम के लिए ट्रंप साहब कहते हैं जी मुझे नामजद किया जाए। मैं यह सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ना समझोगे तो मिट जाओगे पाकिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। ये शेर मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनको, क्योंकि आपको वाज़ेह मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि ईरान के बाद जो तारीखी हकाइक है उनको भी मद्देनजर रखना चाहिए। अगली बारी किस मुल्क की है ये हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ईरान की सरहद जो मिलती है उर्दन से मिलती है, और उर्दन की सरहद मिलती है शाम से, शाम की सरहद मिलती है इराक की, और इराक की सरहद फिर ईरान से मिलती है, और ईरान की सरहद मिलती है पाकिस्तान से। और ईरान से यही उन्हें तकलीफ है कि ईरान जो जोरी हथियार बनाने जा रहा है वो ना बनाए, और पाकिस्तान जो जोरी हथियार भी रखता है, एटमी मुल्क है, उससे कितनी तकलीफ होगी, और उस मुल्क को जो इसराइल जो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है। तो हमें इस तरह के जो एक्ट है वो करने से पहले हमारे हुक्मरानों को कम अज कम ये सोचना चाहिए कि उम्मते मुसलमान सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए मुसलमानों की। जहां मुसलमान उम्मत की बात हो, तमाम जो मुस्लिम ममालक है उन्हें उस वहां मुत्तहद हो जाना चाहिए, तब ही मुसलमान इस दुनिया में अपना मकाम पैदा कर सकेंगे।